समझ लेना। होलेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। कर्नाटक के कहाँ पे? हॉलीवुड में। किस देवता को समर्पित है? तो देवता का नाम लिख लेना, भगवान शिव। ठीक है, किसके लिए? शिव जी के लिए। किसने निर्माण कराया इसका? राजा विष्णुवर्धन ने। किसने कराया? राजा विष्णुवर्धन ने इसका निर्माण कराया। किसके आकार का? ये एक सितारे के आकार का है। आकार कैसा है इसका पूछा जाएगा। सितारे के आकार का है। ठीक है, किसके आकार का है? सितारे के आकार का एक स्मारक है। इसका मतलब इसमें क्या है? एक मंदिर कैसा है? द्विकुटा है, जिसका अर्थ क्या होता है? होलेश्वर और शांतलेश्वर नामक दो मंदिर हैं। एक तो आपसे पूछेगा होलेश्वर मंदिर, दूसरा शांतलेश्वर मंदिर, तब भी आंसर क्या होगा? हॉलीवुड। ठीक है, हॉलीवुड। और इसमें इसके जो स्तंभ है उसमें किसका चिन्ह है? इस मंदिर के जो स्तंभ है उसमें चिन्ह किसका है? तो चिन्ह है गरुड़ का। किसका चिन्ह है? गरुड़ का। इम्पोर्टेंट है। और कर्नाटक से कल 2 मंत्रियों ने शपथ ली थी, और हो सकता है और ज़्यादा हो, 2 तो मैंने देखा था। ठीक है, पिता और पुत्र हैं। उसके बाद इस क्वेश्चन को नोट कर लो। छत्रपति शिवाजी किस मराठा घराने से संबंधित? किस मराठा? ठीक है, ये तो पता होगा। छत्रपति शिवाजी का आगे क्या लगता है? भोसले। इसका आंसर यही रहेगा। इम्पोर्टेंट है, ये भी लिख लेना, बस ज़्यादा रहने दो इसके बारे में। इसका भोसले। ठीक है, आपसे पूछेगा मराठा राज्य के संस्थापक। आंसर होगा छत्रपति शिवाजी। ठीक है, लिख लो इसको। और एक इनका युद्ध पूछा जाता है, छापामार युद्ध। कौन सा युद्ध? छापामार युद्ध, जिसको बोलते हैं गौरिल्ला युद्ध। ठीक है, कौन सा युद्ध? गौरिल्ला युद्ध की शैली किसने विकसित की थी? आंसर होगा छत्रपति शिवाजी। ठीक है, गौरिल्ला युद्ध, इसी को बोलते हैं छापामार युद्ध। ध्यान रखना। क्वेश्चन नोट करो जल्दी से। भाई पहला, इससे पहले वाले का आंसर, इसका आंसर हो जाएगा। पहले क्वेश्चन नोट करो। इसका आंसर होगा बाबर। बताया था तुगलकमा रणनीति। इसका आंसर क्या होगा? बाबर। पानीपत के प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। इसी में इस युद्ध का प्रयोग किया था इसने, इस रणनीति का। किसका? तुगलमा रणनीति का। ठीक है, बाकी बाबर के बारे में पूरा बता दिया। पूरा नाम कोई बताएगा? जहीरुद्दीन बाबर। ठीक है, हुमायूं के बारे में पता चला होगा। इसकी मृत्यु कैसे हुई थी? इम्पोर्टेंट है। दीन पनाह भवन था लाइब्रेरी का, उसी से गिरकर हुई थी। पुस्तकालय था। फिर आपसे पूछेगा बाबर की कोई पुस्तक बताएगा? बाबर की पुस्तक बाबरनामा। कौन सी है? बाबरनामा। ठीक है, किस भाषा में है? तुर्की भाषा में। ध्यान रखना, बाबरनामा। हुमायूंनामा के लेखक कौन है? गुलबदन बेगम। हुमायूंनामा पुस्तक की लेखक गुलबदन बेगम। ठीक है, बाकी हुमायूं के बारे में बताया था थोड़ा और। हुमायूं ने एक शहर की स्थापना करी थी दिल्ली के पास। कौन सा? दीन पनाह शहर बताया था। ध्यान रखना। कौन सी नदी के तट पे? यमुना नदी के तट पे। अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं। पहले आपसे पूछेगा चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद। ताजमहल कहाँ है? आगरा में। किसका मकबरा है इसमें? शाहजहां और किसका है? मुमताज महल। इन्हीं की याद में बनाया गया। लाल किला कितने आपके? 2। एक आगरा में और एक कहाँ है? नई दिल्ली। ठीक है, आगरा वाले लाल किले का निर्माण किसने कराया? आगरे वाले का कराया अकबर ने।
और नई दिल्ली में जो लाल किला उसका किसने कराया? शाहजहां ने। फिर आपका एक बचा कुतुब मीनार, इसकी नींव किसने रखी? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। पूरा किसने कराया इसको? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने इसको क्या कराया? पूरा कराया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? और ये भारत की सबसे ऊंची क्या है? मीनार। भारत की सबसे ऊंची मीनार। आंसर होगा कुतुब मीनार। ठीक है, इतना लिख लो। क्लियर हुआ? आगरा किस नदी के तट पे? लिख लेना यमुना नदी के तट पे। हैदराबाद किस नदी के तट पे? मूसी नदी के तट पे। बाकी दिल्ली आपको पता ही है किस नदी के तट पे? यमुना नदी के तट पे। ठीक है, नदियां भी जरूर लिखा करो। हैदराबाद मूसी नदी, ताजमहल यमुना नदी के तट पे, आगरा भी यमुना नदी के तट पे है, नई दिल्ली भी यमुना नदी के तट पे। ठीक है, बात जौनपुर के सरकी शासक सुल्तान हुसैन सरकी एक महान क्या थे? संगीतकार थे, और उन्होंने डैश के तर्ज पर बड़ा ख्याल विकसित किया। तो ख्याल जो है वो ठुमरी का एक प्रकार है। ठुमरी का क्या एक प्रकार है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठुमरी के तर्ज पर। ठीक है, किसने किया था? सुल्तान हुसैन ने। कहाँ के शासक थे? जौनपुर। और जौनपुर को क्या कहते हैं भारत का? सिराजे हिंद। क्या कहते हैं? सिराजे हिंद कहते हैं, ध्यान रखिएगा। सिराजे हिंद कौन सी नदी के तट पे? ये गोमती नदी, सॉरी, कौन सी नदी? गोमती नदी यहाँ पे। और गोमती नदी और कहाँ है? लखनऊ में है। और कहाँ है? पीलीभीत। 3 शहर हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेना, लिखा रहेगा, लिख लेना, मिटलेगा नहीं। 17वीं सदी के दौरान इब्राहिम आदिल शाह सेकंड द्वारा लिखी गई कौन सी निम्नलिखित पुस्तक हिंदू देवता एवं मुस्लिम सूफियों के गुणगान से संबंधित है? इसमें क्या है? हिंदू देवता और मुस्लिम सूफियों दोनों के बारे में बताया गया। कौन सी पुस्तक है? आंसर होगा किताबे नबरस। क्या होगा इसका आंसर? किताबे नबरस। ठीक है, एक इसमें ऑप्शन आया गीत गोविंद। गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव। एक पातशाह नाम आया, इसके लेखक कौन है? अब्दुल हमीद लाहौरी। और किताबे नबरस के कौन है? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। और ये ऊपर भी दिया है, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। और एक है मुंतखबुल तवारीख, इसके कौन है? अब्दुल कादिर बदायूनी। जो बदायूनी का पूरा नाम है ना, महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया? किसमें? फारसी में आएगा, हिंदी में नहीं। फारसी में? अच्छा, रामायण का भी लिख लेना, फारसी में अनुवाद। ठीक है, किसने किया? बदायूनी। पूरा नाम है अब्दुल कादिर बदायूनी, लिख लेना।